तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक को, टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसमें हम लोग कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग रहता है। और इस वीडियो सीरीज का मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि आपको कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाए ताकि आपकी एग्जामिनेशन तक की तैयारी आपकी हो जाए। ओके, तो रूल्स क्या है, पॉइंट वाइज और एग्जाम्पल वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल, द डॉग growls when he is angry and the dog growl when they are angry। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि ये किस तरीके से, आपको यहाँ पे एक इटैलिक वर्ड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहला रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर्स एंड दिस इज द cornerstone rule that from the background of the concept, and in this example the subject is underlined and the verb is in the italic। यानी ये क्या है, आपका वर्ब है और ये क्या है, डॉग आपका सब्जेक्ट है। इस तरीके से ये पहला रूल क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। सेकेंड रूल का एग्जाम्पल कह रहा है कि द डॉग हु इज सेविंग ऑन माई जीन्स एंड इज यूजुअली वेरी गुड। तो इसका रूल क्या कह रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। यानी अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई अनदर वर्ड आ रहा है तो उसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट। वो क्या करता है, एग्रीमेंट पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है। अगला आपका कह रहा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब यूजुअली डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट। यानी जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वो यूजुअली क्या होते हैं, अफेक्ट नहीं करते किसी भी एग्रीमेंट को। जैसे द कलर ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीजें आपको कैटेगराइज करके बताई गई हैं। अगला आपका फोर्थ कह रहा है कि व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद देयर और हेयर, यानी जब कोई भी सेंटेंस देयर और हेयर से स्टार्ट होता है, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो सब्जेक्ट का प्लेस होगा आपका आफ्टर द वर्ब, यानी वर्ब के बाद प्लेस होगा। सो केयर नीड्स टू बी टेकन टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली। जैसे यहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट एंड हेयर आर द पेपर्स योर रिक्वेस्ट यू रिक्वेस्टेड। तो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वो रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। सारी चीज़ों का आप लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जामिनेशन के टाइम में आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला हमारा क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर आपका जो रूल है, कह रहा है कि सब्जेक्ट डोंट ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब इन क्वेश्चंस। यानी सब्जेक्ट जो होंगे वो हमेशा पहले नहीं आएंगे वर्ब के अंदर किसी भी क्वेश्चंस में। एंड मेक श्योर यू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द प्रॉपर वर्ब फॉर्म टू यूज। जैसे आपका कह रहा है कि वेयर आर द पीस ऑफ दिस पजल। तो ये आपका क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है। अगला आपका कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं तो दे टाइपिकली रिक्वायर प्लूरल वर्ब फॉर्म। तो वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब फॉर्म को रिक्वायर करेगा। जैसे यहाँ पे दिया है द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून। तो यहाँ पे आर क्या है, एज ए प्लूरल आपका यूज हो रहा है। क्लियर। अगला आपका कह रहा है कि द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट सेपरेट बाय एंड। यानी वर्ब सिंगुलर होगा जब दो सब्जेक्ट क्या होंगे, सेपरेट होंगे बाय एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग्स। जैसे रेड बीन्स एंड राइस इज माय मॉम्स फेवरेट डिश। तो यहाँ पे क्या है, चीजें आपकी सेपरेट हो रही हैं। अगला आपका 8th नंबर रूल कह रहा है कि इफ वन ऑफ द वर्ड ईच एंड एवरी और नो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट द वर्ब इज सिंगुलर। यानी अगर आपका ईच कहीं रहे, कहीं एवर रहे, या फिर और रहे, नो रहे, तो अगर ये सारी चीजें आएंगी तो उस कंडीशन में वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड। तो यहाँ पे इज क्या है, सिंगुलर है। एवरी मैन एंड वुमन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन। तो यहाँ पे इज क्या है, एज ए सिंगुलर है। अगला आपका 9th नंबर क्या कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिमिलर एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर, neither or nor, either or and not only but also the verb is singular। यानी अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो सेंटेंसेस है उसमें अगर नॉर आ रहा है, और आ रहा है, नाइदर आ रहा है, या फिर इधर आ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपके वर्ब यूज होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर यूज होंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि जेसिका और क्रिश्चियंस इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे इज क्या है, एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो आपके जो वर्ब दिख रहे हैं उसमें आपके जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे एक और यूज हो रहा है। अगला आपका 10th नंबर कह रहा है कि द सिंगुलर वर्ब
फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट और टाइम, यानी जो सिंगुलर वर्ब फॉर्म होते हैं वो यूजुअली यूज किए जाते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए और टाइम के लिए। जैसे 4 क्वार्ट्स ऑफ ऑयल वाज रिक्वायर्ड टू गेट द कार रनिंग। ओके, और अगला आपका 11th नंबर कह रहा है कि इफ द सब्जेक्ट आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर, नीदर और नॉर, और जो नॉट ओनली बट आल्सो वर्ब इज प्लूरल, जैसे डॉग्स एंड कैट्स आर बोथ अवेलेबल एट द पॉन्ड। तो ये आपके क्या है, प्लूरल को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। अगला फ्रेंड हमारा कह रहा है कि वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल एंड द वर्ड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर, नीदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, यानी अगर वन सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो और वर्ड आपके क्या हो जो कनेक्ट होंगे, वर्ड्स वो क्या होंगे, और से, नॉर से, बट आल्सो, नीदर और, नाइदर नॉर, इस सारी चीजों से अगर वो कनेक्ट रहेंगे तो यू कैन यूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट द वर्ब, यानी जो नियरेस्ट वर्ब सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे either the bears or the lions has escaped from the zoo and neither the lion nor the bears have expected from the zoo। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रहे हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं आपके, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नियरेस्ट द वर्ब, यानी वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो जो आपका रूल है वो रूल के अकॉर्डिंग वो चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। अगला आपका 13 है जो कि ऑप्शनल है, जिसमें कह रहा है कि एक्सपेक्ट द फॉर्म pronoun that means few, many, several, both, all and some that always take the plural form, यानी ये सारी चीजें क्या करेंगी, plural forms को ही कैरी करेंगी। जैसे दिया गया कि few were left alive after the flood, और यहाँ पे 14 कह रहा है कि two infinitives and are separate by and they take the plural form of the verb, यानी अगर दो इन्फिटिव जो आपके इन्फिटिव्स होंगे अगर सेपरेट होंगे एंड से तो वो क्या होंगे, प्लूरल वर्ब की तरह यूज करेंगे। जैसे टू वॉक एंड टू chew the gum require the great skill। तो ये आपके रूल्स हैं। और ये आपका लास्ट रूल है, कलेक्टिव नाउन लाइक हियर्ड, सेनेट, क्लास एंड क्राउड यूजुअली टेक एज ए सिंगुलर वर्ब, यानी ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब की तरह यूज होंगे। जैसे द हियर्ड इज स्टैम्पिंग। ओके, और ये आपका 16 रूल्स है जो कि आप देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे तब तक के लिए थैंक यू।